राहायला व्यवस्थितरित्या सुसज्ज घर नसेल, कदाचित तुमच्या घरामध्ये सुख सोयी नसतील, परंतु येशू म्हणतो मैं जातो खरा आणि तुम्हासाठी घर तैयार करतो। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम में फिर से क्रिस्ती मंडली कलीसिया की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज फिर से उसके पवित्र वचनों की ओर हम अपनी दृष्टि लगाने जा रहे हैं। और ये दृष्टि लगाते समय हम इस बात को ध्यान में रखें कि आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं, या आज जो आप सुनने जा रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो डिलीवरेंस है वो आपके जीवन में फिर से ये बात को जांचने के लिए, इन बातों को फिर से टेस्ट करने के लिए मजबूर कर देगा कि हम कहां पर है। क्योंकि हमारा रास्ता जो है, हमारा जो सफर है वो इस दुनिया का सफर नहीं है, हमारा सफर है सियोन देश का सफर है। और उस सफर में चलते समय हम सही में सफर के गाड़ी में मौजूद है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। अभी मैं यहाँ से आ रहा था और टीवी पे जस्ट मैंने समाचार देखा कि पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन जो है उसकी बड़ी दुर्घटना हो गई और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए। अर्थात वो जिस सफर के लिए जा रहे थे वो सफर वो पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही दुर्घटना घटी और जिसके कारण उनका सफर अधूरा रह गया। आज अनेक ऐसे लोग हैं जो सफर तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके जीवन में घटने वाली बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण उनका सफर पूरा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये सफर पूरा करने के लिए, इस सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हम करते क्या है? हमें आवश्यकता किस बात की? आवश्यकता उद्धार की। मराठी मध्ये त्याला म्हणतात तारण। और इसीलिए आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो सफर सुरक्षित करने के लिए जिस उद्धार की आवश्यकता है वो मुझे प्राप्त हुआ या नहीं। अभी इन्हीं दिनों में कहा गया है कि हमें अगर कोरोना से आप बाधित है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दिनों से बुखार है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है कि आपको सर्दी है, गले में खराश है और इस प्रकार से आपके बॉडी पेन है, सांस लेने में तकलीफ है, तो एक किट मिलता है मेडिकल में। आप जाइए, उस किट से खुद जांच कीजिए और जांच करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये टेस्ट है जो कोरोना के लिए अब हमारे हाथों में आ चुका है और फिर उस टेस्ट के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं पॉजिटिव हूं, तो आप अपने अगले इलाज के लिए जारी रखेंगे। नेगेटिव है तो आप उस कोरोना के वायरस से बच गए हैं। तो आज हमें यह देखना कि उद्धार का जो टेस्ट है वो आपके लिए पॉजिटिव है तो आप स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो टिकट आपका वहां पर कंफर्म हो चुका है और वो सफर कोई भी नहीं एक्सीडेंट के द्वारा गिर नहीं सकता, क्योंकि उसका चालक और उस सफर का ड्राइवर और उस सफर की गाड़ी और उस सफर का जो मुसाफिर को आगे जाने ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको सुरक्षित उस स्थान तक ले जाएगा जिस स्थान को देने के लिए, जिस स्थान पर आपको पहुंचाने के लिए उसने अपना लहू उस सलीब पे बहा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस लहू की कीमत भर के जब हमको और आपको वो खरीदता है, वो मुक्त करता है, वो अलग करता है, उसी को हम कहते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये इसलिए हमें नहीं प्राप्त हो गया कि हम बहुत धर्मी थे, इसलिए हमें ये प्राप्त नहीं हुआ कि हम लोग बहुत बाइबल पढ़ते थे और बहुत प्रार्थना करते, इसलिए कि प्रभु का अनुग्रह हम पर और आप पर हो गया है। हम पहले से 5 पीढ़ियों से मसीह है, हम पास्टर साहब है, हम बिशप है, हम एल्डर है, इसलिए नहीं, तो प्रभु का अनुग्रह हम पर और आप पर हुआ है। और इसी कारण से वो कहता है कि तुझे उद्धार प्राप्त हो गया। जक्कई के बारे में जब कहते तो वो जब अपने पापों की कबूली देता है और कहता है जो कुछ मैंने अपनी गलत भ्रष्टता से कमाया है मैं उसके 4 गुना वापस करता हूं और प्रभु जी आपकी सेवकाई में अपने जीवन हमेशा के लिए गुजारता हूं, तो वो कहता है आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये उद्धार सिर्फ उसको गरीब बनाने के लिए नहीं, उसने पैसा दे दिया तो वो क्या हो गया, जग के गरीब हो जाएगा, क्योंकि अब पहले जैसा अब उसकी जो बाहर की बेईमानी की भ्रष्ट कमाई भी उसके पास नहीं आएगी, इसलिए अब उसको उस पैसे वाला वो नहीं रह गया, अब वो सर्व सामान्य व्यक्ति हो गया। एक समय उसके पास पद था, पोजीशन थी, पैसा था, लेकिन अब ये सब कुछ उसने छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया, और उसने क्या पाया? उद्धार प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे फेंक कर उसने उद्धार कमाया, नहीं, उसने पापों की कबूली देकर प्रभु यीशु को उसने जब अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता कबूल किया, तब यीशु कहता है कि आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर ये हम जांचना जरूरी है, उद्धार हुआ मतलब क्या हुआ, हमारा साल्वेशन हो गया मतलब क्या? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें दिखनी या दिखानी चाहिए? क्योंकि अगर दुनिया को नहीं दिख रहा है, प्रभु तो सब जानता है, हमारे दिल को जानता है, हमारे घर को जानता है, हमारे सभी के अंदर की बातों को जानता है, हमारा जीवन उसके सामने खुली हुई किताबें हैं। लेकिन फिर भी दुनिया को भी कुछ बातें दिखाने के लिए दुनिया में आज 22 में हमें और आपको इस प्रभु ने रखा है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो पहली बात वो है जो दिखनी चाहिए, और वो है हम ये कहेंगे कि हमारे दिल में उसकी शांति और आनंद दिखाई देना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग जब पिछली पहली लहर चली गई, दूसरी लहर चली गई, अब ये तीसरी लहर जिसमें हम रोज समाचारों में सुनते कि लाखों में अब लोग कोरोना से बाधित हो रहे हैं। पुणे और बॉम्बे शहर जो है वो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, इंडिया में सबसे नंबर पे चल रहे ऊपर, और ऐसे शहर में हम निवास करते हैं, और ये सब तरफ की जो घटित होने वाली घटनाएं फिर से हमें क्या कर देती है? हमें अशांत कर देती है, हम चिंता में फैल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। और ऐसे अवस्था में जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो घबराते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आगमन के समय ये बातें होनी ही है। और आज भी शायद दुनिया का, अमेरिका का नियंत्रण नहीं है कोरोना पे, यूरोप का नियंत्रण नहीं है, मेडिकल साइंस का नियंत्रण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज भी इस पर नियंत्रण है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे तक पहुंचने से उसको रोकने में समर्थ है। और इसी बात को हम जब दूसरे तरीके से देखेंगे तो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो उद्धार पाए हुए लोगों को बहुत बड़ी ताकत है, और वो है लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुने हुए खरीदे हुए लोग हैं, और लहू में ताकत है। यीशु का लहू सारे पापों से क्षमा भी करता है, और यीशु का लगे हमें बीमारियों से चंगा भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लहू अगर हमारे चारों तरफ है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, और अगर हम घबरा लेते नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है? हमारे दिल में आनंद और शांति भी है। यस, यीशु के लहू से हमने खरीद लिया है, हम उद्धार पाए हुए लोग। इसका मतलब ये कि नहीं कि हम पाप नहीं करेंगे। कई लोगों को लगता है हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, अब हमारे से पाप होगा ही नहीं। हम मनुष्य है, हमसे पाप होगा, क्योंकि हम मनुष्य की भावनाओं में आज भी घिरे हुए हैं। लेकिन भाई और बहनों, यीशु का लहू हमारे लिए तैयार है। ये मेरा उद्धार का लहू है, ये इसे मेरे कीमती लहू देकर खरीदा है, ये इसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित किया है, और इसको मैंने उद्धार भी दिया हुआ है अनुग्रह के कारण। तो इसका स्वर्ग में जाना ये मेरे लिए जरूरी है, यीशु के लिए जरूरी है, यीशु कहता है। और अगर ये पाप में गिर गया और पापों की क्षमा मांगता है, तो प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए मैंने आज जो वचन पढ़ा था कि दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय 17वें वचन में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई। पुराने समय में हम पापी थे, पुराने समय में हम यीशु से दूर थे, पुराने समय में हम दर्द और तकलीफों से घिरा हुए, पुराने समय हम सभी प्रकार के डर और खौफ से घिरे हुए थे। लेकिन अब हम बदल गए, क्योंकि हमें यीशु मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु ने हमें चुन लिया है, हमने यीशु को नहीं, यीशु ने हमें चुन लिया, इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हम जब यीशु के द्वारा उद्धार पाए लोग हैं तो क्या करते हैं? हम लोग आनंद और खुशी से भर जाते हैं कि प्रभु आपने मुझे चुन लिया, मुझे खुशी है, धन्यवाद हो यीशु का, स्तुति हो यीशु की, क्योंकि मैंने यीशु के पीछे चलना सोच लिया है। यीशु मेरा गडरिया है, मैं उसकी भेड़ हूं और उसके पीछे पीछे चलूंगा, रोते रोते नहीं चलूंगा।
रोते रोते नहीं चलूंगा, मैं डरते डरते नहीं चलूंगा, नहीं, मैं खुशी के साथ चलूंगा, क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर विजय है, यहाँ पर यीशु है वहां पे बरकत है, यहाँ पे यीशु है वहां पे चंगाई है, यहाँ पर यीशु है वहां पे मुक्ति है, और वो यीशु के नाम में मुझे प्राप्त हो चुकी है। और इसीलिए ये बात भी उतनी महत्वपूर्ण है। लूका उसके इंजील उसका 15वां अध्याय और 10वें वचन में हमें दिखाई देता है कि खोई हुई भेड़ें मिल जाने पर, या खोया हुआ सिक्का मिल जाने पे, या उड़ाऊ पुत्र वापस आने पर, 3 एक के बाद एक बार घटनाएं हैं या दृष्टांत है। खोई हुई भेड़ मिल गई तो क्या करता है वो जो भेड़ों को चराने वाला गडरिया है, वो क्या करता है, आनंद करता है। जब खोया हुआ सिक्का मिल जाता है तो वो जो व्यक्ति जिसने सिक्का खो दिया था वो आनंद करता है। जब उड़ाऊ पुत्र दूर वापस अपने पिता के पास आता है तो पिता भी आनंद करता है, और आनंद करते समय वो ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाला पापी जब परमेश्वर के सामने आता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खोया हुआ व्यक्ति वापस अपने पिता के पास आता है, जब बेटा हो आपका अगर कहीं खो गया है तो वापस आता है तो हमें आनंद होता है ना, पिता को आनंद होता है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है कि वो स्वर्गीय पिता के सामने की जो दूत है उन्हें भी बहुत आनंद होता है कि मेरे यीशु के लहू के द्वारा, मेरे निर्माणकर्ता के लहू के द्वारा इस बच्चे को मुक्ति मिली है, और वो वापस पिता के पास खोया हुआ सिक्का वापस मिल गया है, और वो अब छोटा सिक्का नहीं है, वो खरा सिक्का बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो भेड़ खो गई थी अब वो खोई हुई भेड़ नहीं, अब वो पाई हुई भेड़ है जो यीशु के नाम में खरीदी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए स्वर्गदूतों का आनंद कहाँ पे होता है, स्वर्ग में भी होता है, और हमारा आजू बाजू भी सुरक्षा करने वाले जो एंजल है, जिसको पेरेंट एंजल कहते हैं, वो हमारे आजू बाजू भी है। सबके लिए यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए 1 एंजल 2 एंजल नियुक्त किए गए, वो भी आनंद मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मेरा जो है जिसके लिए मुझे इस धरती पे भेजा है कार्य करने के लिए, वो और कोई नहीं तो परमेश्वर के द्वारा उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उद्धार प्राप्त किया व्यक्ति है, और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरा ये जो जिसके लिए मैं सेवका कर रहा हूं वो भी स्वर्ग में जाएगा, पिता के साथ राज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आनंद नहीं है क्या? जब दूत आनंद कर रहे हम रोएंगे क्या? नहीं। दूत को मालूम है कि इसको स्वर्ग जाना है, और हमको मालूम है कि हमारे पिता ने हमें उद्धार दिया है, तो हम भी स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आनंद ही आनंद है मेरे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। यहां पर भी है, और बाद में जब हम वहां पर जाएंगे तो वहां पर है। तो ये बात आज हमको आनंद दे रही है ना, यही बात हमें जीवन भर आनंद देने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पहचान है टेस्ट में पहले कि वो व्यक्ति दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, गरीबी है, निराशा है, पर वो खुश है, क्योंकि वो जानता है थोड़े से दिन है और थोड़े से दिन रह गए, उसके बाद बहुत बड़ा आनंद मुझे मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा ये आनंद देख के मेरे घर के लोग भी आनंदित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मेरी माँ देखो दुष्ट तकलीफों में, बीमारी में खुश है, मैं भी खुश रहूंगा। मेरा पति उसको देखता है और पति कहता है अरे मेरी पत्नी देखो कितनी दुख तकलीफ में कितने खुश से, आनंदित से, जोश से काम करती, वो भी खुश होता है। घर के कोई व्यक्ति रोते हैं तो बाकी के खुश होंगे क्या? नहीं, वो भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन घर का एक आनंद मनाता है तो बाकी के भी खुशी हो जाती है। ये पहचान है नंबर 1 कि जिससे उद्धार प्राप्त हुआ वो रोता नहीं है, वो स्तुति करता है, धन्यवाद करता है, क्योंकि उससे यीशु का पुत्र और यीशु की कन्या प्राप्त होने का आनंद मिल गया। पाप आएंगे लेकिन यीशु के लहू के द्वारा धुल भी जाएंगे। दूसरा टेस्ट, पहली बात है हम उद्धार पाए तो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे दिल में आनंद ही आनंद है। नंबर 2 है कि वो जो भ्रष्ट लोग, जो भ्रष्टता है, घृणा है, जो सभी पाप है, अधर्म है, उससे नफरत करने लगता, उससे वो क्या करने लग जाता है? नफरत। पहले तो वो पापों में घिरा था, मैं पापी था, मैं अशुद्ध था, मैं अयोग्य था, लेकिन जब यीशु ने मुझे इस कीचड़ से, इस दलदल से, इस भ्रष्टता से बाहर निकाला है, अब मैं वो पाप, वो अधर्म, वो शराब, वो गाली गलौज, वो झगड़ाई झगड़े, वो एक दूसरे से तिरस्कार, वो नफरत अब छोड़ देने वाला हूं, क्योंकि अब मैं उससे घृणा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो बदला हुआ व्यक्ति है, क्योंकि ये उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है।
क्योंकि जुने ते झाले, नया सब कुछ नया बन गया है। अब अगर नया बन गया तो हम लोग पुरानी बातें भूल नहीं जाएंगे, तो वो उस बातों से हम घृणा करते हैं जो पाप और अधर्मों की तरफ हमें खींच कर ले जाती हैं। और फिर मैं वही कहता हूं कि ऐसा नहीं कि हमारे हाथों से पाप नहीं होंगे, हमारे हाथों से होंगे, लेकिन हम नफरत करने के कारण यीशु के पास जाएंगे और हमें पाप क्षमा भी मिलेगी कि यीशु जानता है, अरे मेरा उद्धार किया व्यक्ति पापों से घृणा करता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो एक दूसरे को गाली नहीं देता, वो शराब नहीं पीता, वो व्यसन नहीं करता, वो बाइबल रोज पढ़ता है, तो ही निश्चित है ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। और ऐसे अवस्था में हम उस सुअर के समान नहीं होते। सुअर का क्या काम है, कितना भी उसको नहलाओ धोलाओ, वो वापस कहाँ जाने वाला, कीचड़ में, क्योंकि वो उसे प्रिय है। वो उसे प्रिय है क्योंकि वो बोलता है मेरे को बहुत आनंद आता है उसके अंदर लौटने के लिए। हमको अच्छा लगता है कि देखने में नहीं, लेकिन उसको बड़ा आनंद आता है। वैसे पापी व्यक्ति जो है उसको कितना भी यीशु के लहू से धोया है या किसी भी अच्छे काम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो कीचड़ में जाता है। शराबी जो होता है वो शराब के कुछ दिन इधर उधर रहेगा, फिर वहीं जाता है। जो गंदे काम भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति 2-3 दिन बोलेगा मैं नहीं करूंगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर से वहीं आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो अभी उससे छूटा नहीं है, उसी में उसको आनंद है। लेकिन फिर हम लोग कैसे, हम उद्धार पाए हुए लोग उस मेमने के जैसे है, उस मेमने के जैसे है जो क्या करता है, उससे घृणा करता है, कीचड़ से घृणा करता है। कुछ उसको अगर कीचड़ में ढकेल भी दिया तो वो क्या करेगा, फिर से भाग के बाहर निकल जाएगा और जल्दी से जल्दी अपने आप को शुद्ध करके साफ सुथरा रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कीचड़ में मेरा जीवन नहीं, तो मेरा जीवन सुंदरता में, शुद्धता में मेरा जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अगर उद्धार प्राप्त किए व्यक्ति है तो आपके जीवन में पाप, अशुद्धता, व्यसन, भ्रष्टता और सभी प्रभु की आज्ञा भंग करना ये नहीं होना चाहिए। अर्थात उससे आपका क्या होना चाहिए, नफरत होना चाहिए। आपके जीवन में घृणा होनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं प्रभु का हूं, मैं यीशु का, मुझे ये काम शोभा नहीं देता, ये काम मेरे लिए नहीं है। वो लोग जो है जिसको उद्धार प्राप्ति हुआ वो ऐसे काम करेंगे, लेकिन मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा, मैं तो यीशु के आज्ञाओं को मानूंगा, मैं तो यीशु के आनंद में चलूंगा, मैं तो यीशु की स्तुति स्तवन में चलूंगा। ये बातें वो सुअर के जैसे लोगों के लिए है जो उसी में आनंद उठाते हैं, लेकिन मेरा आनंद तो प्रभु यीशु के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आनंद तो उसकी आज्ञाओं में, मेरा आनंद तो प्रार्थना करने में, मेरा आनंद मसीह क्रिस्ती मंडली चर्च में। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हम हार पाए नहीं होंगे, हमारा आनंद जो है वो कहां पर है, तीसरी बात जो है वो है वो जो है वो व्यक्ति जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल इसको पढ़ने में बहुत ही साथ में बैठकर प्रार्थना करने में आप कहेंगे मेरा उद्धार हो गया, लेकिन मैं कभी कभी बाइबल पढ़ता, अब मेरा तो सॉल्वेशन हो गया, मेरा तो तारण हो गया, लेकिन क्या है बाइबल पढ़ने में समय नहीं मिलता। अगर हम ये कहते हैं हम, क्योंकि उद्धार पाए हुए लोग जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, आज से वो यीशु के पुत्र, वो यीशु की कन्या हो गई, वो यीशु से कैसे भाग सकते हैं? वो यीशु से और बाइबल से और उसके चरणों में बैठने से कैसे दूर हो सकते? कई लोग कहते हैं कि अरे मेरे को तो वर्शिप में, मुझे गाने गाने में, मुझे गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है, लेकिन ये अपूर्ण भोजन हो गया। हमारा पूर्ण भोजन क्या है? हम गाने गाएंगे, हम बाइबल भी पढ़ेंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करने में हम किसके साथ बातचीत करते हैं? हमारे जीवित यीशु के साथ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हैं। हमारी समस्याओं को, हमारी तकलीफों को, हमारी स्तुति स्तवन को हम प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु के सामने प्रदर्शित करते हैं। पर यीशु हमसे कैसी बात करता है? उसके वचनों से साथ हमारे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बाइबल के साथ हमसे वो बातचीत करता है, और इसलिए सिर्फ वन वे नहीं हमें चलना है, हम यीशु के साथ बातचीत भी करेंगे और यीशु की बातें सुनेंगे भी कि यीशु आज के लिए, मेरे जीवन के लिए क्या कहना चाहता है। और उद्धार पाए हुए लोगों की पहचान है, वो बोलता भी है और सुनता भी है, और सिर्फ बोलता सुनता नहीं तो उसकी आज्ञाओं पे चलता भी है।
इसलिए उसके जीवन में स्तुति आराधना भरी हुई रहती है। इसलिए वो रोते समय भी यीशु धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज रात का समय दुख का समय है, लेकिन जब सवेरे होगा, सूरज उगेगा, मेरे जीवन में फिर से तू आनंद भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास उसके जीवन में पाया जाता है। और इसीलिए तीसरी बात ये है कि ये उसके जीवन में पाया जाता है। इसलिए भजन संहिता उसके पहले ही अध्याय में बहुत ही खूबसूरत कहता है दाऊद कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। भजन संहिता 1 स्तोत्र 1। और वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ही ठट्टा करने वाली मंडलियों के बीच में बैठता है। एक दूसरे की बुराई करने वाले, गॉसिप्स करने वाले, एक दूसरे के सुख दुख ये वो सब ये बैठकर सब चर्चा करने में वो इंटरेस्ट नहीं लेता। तो वो क्या करता है? दूसरे वचन में कहता है परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मैं यहोवा के साथ बैठूंगा, मैं यहोवा के साथ बातचीत करूंगा, मैं यहोवा के वचनों को पढ़ूंगा, मैं उसके आज्ञा पे चलूंगा। ये वो करता है। और आगे क्या लिखा? उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यस, वो सिर्फ बैठता नहीं, पढ़ता नहीं, परंतु ध्यान भी करता है कि प्रभु ने मुझे ये कहा तो क्यों कहा, प्रभु ने ये कहा तो मुझे क्या करना है। वो सुनता है और वो दूसरों को भी बोलता है कि मुझे आज यीशु ने ये बोला, मुझे यीशु ने ये बताया, मुझे यीशु ने ये बातें वो करता है। और इसीलिए वो सिर्फ रविवार के दिन आता है, चर्च में बैठता है, गाने गाता है, निकल जाता है। वो गुरुवार के दिन आता है, बाइबल हाथ में लेता है, गीत गाता है, निकल। ये तो एक व्यवस्था है हमारी, ये सिस्टम है, ये तो करना ही है। लेकिन इसके अलावा घर पर बैठ के वो निरंतर चिंतन मनन करता है और वो प्रार्थना उसका श्वास है। आज भी किसी लोगों को भी, आप लोगों को मालूम है कि कोरोना के समय थोड़ा सा भी सांस ऊपर नीचे होगा तो लगे ऑक्सीमीटर लगाते हैं। इतनी है, कितना है ऑक्सीमीटर? 93। अरे 91 खतरे वाली घंटी बज गई, 91 आ गया खतरे की घंटी, 90 अरे धोखे वाली बात है, हो गया कोरोना। ये ऑक्सीमीटर से हम लोग जांचते हैं और ये जांचने के बाद हमको समझता है कि हमारे श्वास क्या हो गए, कम हो गए। लेकिन ध्यान में रहिए, ध्यान में रखो, हमारा सबसे महत्वपूर्ण श्वास है हमारी प्रार्थना। सबको मालूम, अगर ये दुनिया का ये श्वास बंद हो गई तो हम मर जाएंगे। वैसे प्रार्थना का श्वास हमारे से जिस समय निकल जाएगा, हम आध्यात्मिक रूप से मरे हुए लोग हैं। और इसीलिए प्रार्थना करना, हरदम प्रार्थना करना ये जरूरी है। ऑक्सीमीटर जो है वो लगाइए, जांचिए कि यस प्रभु मैं प्रार्थना में कहीं कम तो नहीं पड़ रहा हूं। सुबह उठ के प्रार्थना कीजिए, जब समय मिलेगा तब प्रार्थना कीजिए, दोपहर को प्रार्थना कीजिए, भोजन पे प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए और मंदिर में आके प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये हमारी सांस है आध्यात्मिक जीवन की। और अगर ये सांस नहीं है हमारे जीवन में तो हम ये कह सकते हैं हम उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं। और उद्धार पाए हुए लोग अगर नहीं है तो उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो ही नहीं सकता। हमने टिकट तो निकाला है, हम ख्रिस्ती मंडली के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन निश्चित हम जब यीशु आएगा हम यहीं रह जाने वाले और प्रभु उन उद्धार पाए हुए लोगों को ले जाएगा जिनके जीवन में ये सब बातें टेस्ट दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव बातें दिखाई दे रही है। जो पॉजिटिव बातें नहीं रखता है वो उनका जीवन ख्रिस्ती मसीही कहलाने के बावजूद भी यीशु के उद्धार पाए हुए लोगों की लिस्ट में नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये बातें आप लोगों ने जान लेना है। इफिसियों उसका 3 अध्याय और 18 वचन में संत पौलुस इस प्रकार से कहते, इफिसियों के पत्र 3 अध्याय और 18 वचन, तब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। सभी भले लोग मतलब पवित्र लोग जो प्रार्थना करते हैं उनके साथ आप समझने की शक्ति पाओ, उसका प्रेम, उसकी चौड़ाई, प्रेम की लंबाई, प्रेम की ऊंचाई, प्रेम की गहराई कितनी है। प्रेज द लॉर्ड। वो कितना प्रेम करता है, कितना ज्यादा, कितना लंबा, कितना गहरा प्रेम वो हमसे करता है। और आके 19वें वचन में क्या है, 30-19 में, इफिसियों और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है और
तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जो मसीह को जानता है उसके प्रेम को जानता है, और जो उसको प्रेम को जानता है वो प्रेम के लिए भूखा है, यीशु मसीह के प्रेम के लिए भूखा है। और इसीलिए उसकी गहराई जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? बाइबल। उसको उसकी ऊंचाई जानने के लिए हमें फिर से उसके चरणों में बैठना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद या उसमें रमने वाले व्यक्ति, जैसे भजन संहिता के पहले अध्याय में लिखने वाले वैसे व्यक्ति के समान भला है वो पुरुष, वो ही धन्य है वो पुरुष, वो ही, ये सब बातें जब उसके जीवन में दिखती है, इसका मतलब वो उद्धार पाया हुआ, साल्वेशन, तारण प्राप्त के लिए व्यक्ति है। और अगर वो नहीं है तो हमारे ऑक्सीमीटर की सांसें जैसे जैसे कम होते जा रही है, वैसे वैसे उसके आध्यात्मिक लेवल धीरे 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 कम हो जाएगी। एक समय आ जाएगा कि हमारे सांसें रुक जाएगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आज हमारा जीवन, आत्मिक जीवन कोरोना से अगर बंधा है तो आवश्यकता यही है कि फिर से प्रभु से कहे, प्रभु जी आपके उद्धार से आपने मुझे चुन लिया, मैं मंडली में जाता हूं, लेकिन आज भी मुझे ये दावा है, आज भी मुझे ये गारंटी नहीं है कि मैं सही में उद्धार प्राप्त किया हुआ हूं। कल अगर मुझे मौत आ जाती है तो मैं किधर जाऊंगा? प्रभु जी मुझे ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बातें मेरे जीवन में दिखाई नहीं दे रही। चौथी बात, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनका शत्रु कोई नहीं रह जाता है, वो एक दूसरे से प्रीति और प्रेम में लग जाते हैं। और उसलिए पहले यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 4 वचन में यूहन्ना इस प्रकार से कहता है प्रेम के बारे में। पहले यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। और जो प्रेम नहीं रखता, मतलब जिसके दिल में घृणा है, जिसके दिल में नफरत है, वो अपने भाई को तुच्छ मानता है, बहन को तुच्छ मानता है, वो निश्चित ही इस उद्धार से दूर है। क्योंकि वो किसी से बैर नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि मैं पापी था, मेरा भाई भी पापी, मैं और उसमें कोई दोष नहीं। सिर्फ फर्क ये है कि मैंने उद्धार प्राप्त किया, शायद उसने उद्धार नहीं प्राप्त किया, मेरी बहन ने उद्धार प्राप्त किया। बैर रखते हैं। और अगर बैर दिखता है, पवित्र आत्मा दिखाता है कि तेरे मन में ये कलुषित विचार है, तेरे मन में घृणा है, ये पाप है, वो दिखाएगा और वो दिखाता है, तब हमने जाना है अपने भाई से, अपने बहन से मेल मिलाप करना, उससे सेटलमेंट कर लेना है कि यस अब आगे से ऐसा मेरे द्वारा नहीं होगा। वो माना या नहीं माना वो बात अलग है, लेकिन हमारा काम है उससे। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हम पिता को पहचानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर, क्योंकि हमने जगत में इतना पाप किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर ने भेज दिया। किसके लिए भेजा? हम तो बैरी थे ना। हम तो, आज पौलुस कहता है कि हम तो सूली के, उस क्रॉस के बैरी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तुमको और हमको चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखें तो उसके हाथ की निर्मित है। हम हाथ से अगर कोई एक पुतला बनाए या कोई हाथ से कोई एक वस्तु बनाए तो हम वो हाथ की बनी हुई वस्तु के लिए प्राण देंगे क्या? बोलेंगे अरे हाथ की बनी वस्तु इसको क्या, ऐसे 50 बनाएंगे हमें, और क्या इसके लिए क्या मरने का। ऐसे मैं 50 बना सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कला है, मैं ऐसे 50 बातें बना सकता हूँ। ये खराब है, फेंक दो इसको। लेकिन प्रभु ये परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, खराब है, मैं फिर भी इसको अपना बेटा और अपनी बेटी बनाने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके लिए मुझे फिर से उसको शुद्ध करने के लिए, उसको गुनाहों से मुक्ति दिलाने के लिए, उसे उद्धार देने के लिए मैं सलीब पे उसके लिए प्राण देने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने दिया भी।
और आज भी वो हमें शुद्ध करने के लिए अपने लहू लेकर पिता के सामने फिर से वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसलिए कि खोई हुई कोई भी भेड़, खोया हुआ कोई भी व्यक्ति वापस यीशु का बच्चा, पुत्र व कन्या बन जाए। और अगर हम बैर रखते हैं, तो हम तो मिट्टी थे, हम में तो कोई लायक ही नहीं थी, फिर भी हम लोग बैर करते, इसका मतलब हम पिता से भी बड़े अपने आप को समझते। पिता बैर नहीं करता, हम बैर करते, और इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति उद्धार प्राप्त किए व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, आज आपके मन में द्वेष है, आपके मन में घृणा है, आपको सिर्फ हम भाइयों से बैर नहीं कर रहा हूं, यीशु क्या कहता है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर, शत्रुओं से भी प्रेम कर। एक कदम और आगे जाके यीशु कहता है। तो तैयार है क्या आप लोग? अगर हम तैयारी करते हैं इस प्रकार की कृति हमारे जीवन में, तो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। परंतु हम कहते जाने दो ना, वो अपने कर्म से मरेगा, उसको मरने दो। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। वो हमें, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे साथ रहता है। तो जिसे उद्धार प्राप्त हुआ है, वो उसकी एक पहचान है, उसका एक प्रमाण है। क्या है? वो प्रेम करता है। उद्धार पाए व्यक्ति की पहचान है वो प्रेम करता है। अंतिम और पांचवी बात है कि ये आनंद के साथ दूसरों को गवाही भी देता है। और यूहन्ना उसके 4 अध्याय में भी हमें इस गवाही के बारे में दिखाई देता है। यूहन्ना 4 अध्याय में और एक स्त्री है जिसका नाम है, यहाँ पर सामरी स्त्री है, जिसको मराठी में से शमरोनी, और ये 4 अध्याय में हमें दिखाई देती है। और वो क्या करती है, वो शमरोनी स्त्री को जब पता चलता है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो निश्चित ही जो है, जो मेरे सभी पापों को खोल रहा है और वो सब पापों को बता रहा है, वो बड़ा भविष्यवक्ता है, वो प्रभु है, तब वो क्या करती है, अपना घड़ा फेंक देती है और गांव में जाकर बताती है कि चलो चलो और आओ मनुष्य को देखो, वो सब कुछ जानता है जो मैंने किया। कहीं वही तो मसीह नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अधर्मों को, मेरे पापों को, मेरी समस्याओं को दूर बताने वाला मुझे प्राप्त हो गया है। आप भी चलो और आप भी उसे प्राप्त करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं उद्धार प्राप्त किया हूं यीशु, तो मैं खुशी में भरा हूं, मैं आनंद में भरा हूं, मैं शांति में भरा हूं, क्योंकि मेरे पाप, मेरे गुनाह धुल चुके, मेरा टिकट फिक्स है, मैं स्वर्ग राज्य में जा रहा हूं। लेकिन मेरे पीछे के लोग अगर इस पापों के गड्ढे में जा रहे, तो मैं खुश नहीं होने वाला, मैं दुखी होने वाला हूं और उनको बोलने वाला हूं कि जो रास्ता मुझे मिला है वो रास्ता तुम भी चुनो, तो मसीह आपको भी उद्धार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे उद्धार है, एक ही नाम है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे मिल गया है। वो सामरी स्त्री बोलती कि मुझे यीशु मिल गया, चलो आप भी जाके देखो कि सही में वो मसीह तो नहीं। खड़ा फेंक देती है, हमारे कामों को बाजू में डाल दिया, उसने व्यवसाय को बाजू में रख दिया, पानी जो महत्वपूर्ण बात है उसको उसने छोड़ दिया, और उसके जीवन के अंदर यीशु जिस प्रकार से कहता है कि जीवित पानी के झरने बहने लग गए। अब वो ये पानी में, कुएं के पानी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए पानी में से भरकर वो लोगों को जाकर बोलती है कि चलो और देखो। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति साक्ष्य देने वाला, गवाही देने वाला व्यक्ति बनता। हमारे मंदिर में भी हम लोग आगे आते गवाही देते, परंतु 22 में आज तक हमने अगर गवाही नहीं दी है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, तो फिर हमें सोचना है। मौके बार बार हासिल नहीं होते। 21 में हमको मौका मिला, बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी। 22 में भी हमारे यीशु हमारे जीवन में रोज कार्य करता है। ये गवाही किसके जीवन में होती है? जो उद्धार प्राप्त किया व्यक्ति है, वो उसके जीवन में होती है और वो देता भी है और लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो 5 बातें, फिर से मैं एक बार बताऊं, वो 5 बातों को बताकर मैं समाप्त करता हूं। पहली बात है कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान है, टेस्ट नंबर 1, कि उसके हृदय में शांति और आनंद भरा रहता है। जैसा आपके जीवन में शांति और आनंद है, क्या है? यीशु के द्वारा प्राप्त वो आनंद और वो खुशी है जो जग या दुनिया देता, वैसा नहीं है। तो आप उद्धार के टेस्ट में पास हो गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2 है कि आप अब पुराने पापों को अपने नजदीक नहीं करेंगे, तो पापों से क्या करने वाले? द्वेष और घृणा करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में पापों से घृणा है,
अगर आप पापों की तरफ वापस जाना नहीं चाहते, अशुद्ध बातें मेरे पास आनी नहीं चाहिए। भजन संहिता 1 के जैसे वो लोगों के बीच में बैठता भी नहीं, उन लोगों के साथ चर्चा भी नहीं करता, तो वो प्रभु के वचनों में रममान हो जाता है, ऐसा है तो आप उद्धार पाए के व्यक्ति है। नंबर 2। नंबर 3 पे कहा गया है कि वो सिर्फ बैठता नहीं, अब वो क्या करता, पवित्र शास्त्र पढ़ता है। निरंतर घर पे हो, मंदिर में हो, जहां भी हो, उसे समय मिलता पवित्र शास्त्र में मनन करता है, चिंतन करता है, और उस देखकर जो प्रभु उससे बातचीत कर रहा है उससे आनंदित होता है कि प्रभु ने मुझे ये बात कही, प्रभु जी मैंने ये बात सुनी। और साथ में वो प्रार्थना भी करता है, क्योंकि प्रार्थना उसके जीवन का क्या है, सांस है, श्वास है, ये भी वो करता है। और किन लोगों के बीच में बैठता है, जो पवित्र लोग हैं, मंडली के लोग, उसमें जाकर बैठना उसको पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो उद्धार का तीसरा टेस्ट भी आप पास हो गए। प्रेज द लॉर्ड। यस, चौथा टेस्ट है, अगर आप उद्धार पाए हैं, ये दुनिया को दिखना चाहिए, और वो है कि वो दूसरों से प्रेम करने लगता है। खुद पर प्रेम नहीं करता, सिर्फ मैं बच गया बस हो गया, मेरा घर बच गया बहुत हो गया, नहीं नहीं, मेरे द्वारा, मेरे यीशु के द्वारा ये मेरे पड़ोसी भी बचना चाहिए, मेरे भाई बहन भी बचना चाहिए। और ये करने के लिए वो खतरों से खेलता है, दुख भी उठाता है, तकलीफ भी उठाता है, क्योंकि यीशु ने उसके उद्धार करता है, उसके लिए प्राण दिए। तो मैं 2 गालियां खाकर मैं तकलीफ सहन के क्यों नहीं उसको प्रेम से गले लगाता हूं। यस, मैं करूंगा। और ये अगर बातें दिखाई देती है, यहां तक कि वो शत्रु से भी प्रेम करता है, और प्रेम ये पहचान है कि मैं उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं। और अंतिम बात यह है कि ये उसके जीवन में प्रेम भी है, उसके जीवन में शांति भी है, वो अशुद्धता से बैर करता है, वो बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है। तो फिर उसके कारण अंतिम बात है कि उसके जीवन में बहुत सारी गवाहियां निर्माण हो जाती है, टेस्टिमनी, साक्ष्य निर्माण हो जाती है। और वो रुकता नहीं है, वो लोगों को बोलते रहता है कि प्रभु ने मेरे साथ आज ये किया, प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे ऐसे किया। और प्रभु को बड़ी खुशी होती है, जो बोलता है उसको वो बहुत देता है। वचन कहता है कि जिसके पास थोड़ा है उसके पास थोड़ा ही रहेगा, पर जिसके पास बहुत है उसको और भी दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास 1 रुपया था उसने उसको क्या कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। पर जिसके पास 5,000 थे उसने 5,000 के 10,000 कर दिए। जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा करने की कोशिश करता है। और इसीलिए हमें उद्धार, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गिफ्ट हमको मिल गई। तो सबसे बड़ी गिफ्ट हमने मिलने के बाद दुनिया की जैसे करोड़ों लाखों की कीमत से भी बड़ी गिफ्ट मिल गई, तो हम दुखी है क्या? नहीं, हम तो खुश है। हम दुनिया को बताएंगे कि जो उद्धार यीशु में मुझे मिला है वो उद्धार मैं अन्य लोगों को भी देने वाला है। और इसीलिए दूसरे कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और दूसरे वचन में कहा कि देखो, वह दूसरे कुरिन्थियों 6 में कि देखो अभी वह प्रसन्नता का समय नजदीक है। देखो अभी उद्धार का ही दिन है। आज उद्धार का दिन है। क्या हम उसको पाने की कोशिश करेंगे? क्या यीशु की कृपा हम पर हो रही है? हम उसे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु समाप्त हो गई, लेकिन मेरे लोगों का उद्धार नहीं हुआ। यीशु मसीह, उसका वचन कहता है यिर्मयाह 8:20 में कि कटने का समय बीत गया। 1 साल चले गया, 2 साल रह गए, 3 साल, कटने का समय चले गया और तोड़ने की ऋतु भी चली गई, लेकिन मेरे लोगों का उद्धार नहीं हुआ। आज हमारे घर में ऐसे लोग हैं क्या जिसका उद्धार नहीं हुआ? ऐसा आपको लगता है कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, ये सब बातें मेरे जीवन में नहीं है? तो यही समय है, प्रभु कहता है कि आओ, प्रभु को अपनाओ, प्रभु के सामने क्षमा मांगो और प्रभु के चरणों में आकर यही कहो कि प्रभु मुझे आप चुन लिया है, अब उद्धार में भी मुझे मजबूत कीजिए। और फिर जब जकरिया उस प्रकार से आता है, यीशु कहता है कि आज मुझे तेरे घर पे उतरना है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे तेरे घर पर चलना है। और घर पर जब यीशु आता है, दिल में जब यीशु आता है, तो हमारे आंखों से आंसू बहने लगते, हम पापों से क्षमा मांगते हैं। और फिर यीशु कहता है कि आज इस घर को उद्धार प्राप्त हुआ है, इस घर को तारण प्राप्त हुआ है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा व स्तुति करते हैं, क्योंकि आज फिर से आपने हमें ये बातें स्पष्ट दिखा दिए कि उद्धार का टेस्ट, पैरामीटर ऑफ सॉल्वेशन, इसमें हमें आपने स्पष्ट दिखाया कि आप हमसे प्रेम
करते, हम योग्य है, हम धार्मिक है, हम चर्च जाते हैं, आप विधि का सभी का पालन करते, इसलिए नहीं तो आपका अनुग्रह हम पर उतर आया है। आपने इस उद्धार को देने के लिए, इस मृत्यु और पापों की दुनिया से और शाप और क्रोध से दुनिया से अलग कर जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए हमें चुन लिया है। हमें पापों से, हमें सभी पापों की मृत्यु से अलग कर दिया है और वो जीवन हमें देने के लिए उद्धार साल्वेशन हमारे जीवन में उंडेल दिया है। आज प्रभु जी हमारी तरफ आप देखते समय इन पास्ट टेस्ट को हमारे जीवन में अगर दिखाई नहीं दे रहे तो प्रभु जी हम फिर से आपसे विनती करते कि प्रभु जी हमारे जीवन को प्रीति और प्रेम से भर दीजिए, फिर से पाप और अशुद्धता से घृणा करने वाला हमें बना दीजिए। हम अपने पड़ोसियों से, यहाँ तक कि बैरियों से प्रेम करें, ये होने दीजिए। हम एक विधिवत बाइबल पढ़ने वाले नहीं तो नियमित बाइबल पढ़ते समय आनंद से बाइबल पढ़ने वाले, खुशियों से भर जाने वाले हो और बार बार हम पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले बन जाए और साथ में हम गवाही देने वाले अगर है तो हमारे जीवन में उद्धार आ चुका है। परंतु पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे जीवन में डाल दीजिए, क्योंकि अनेक बार हम गलती कर जाते हैं, अनेक बार हम पापों से गिर जाते हैं, अनेक बार हम दुख और तकलीफों निराशा में भर जाते और हम प्रभु जी आपसे दूर हो जाते। आत्मा हमें दिखाता है कि मत जा, दूर मत जा, आपका पिता आपसे प्रेम करता है। और ऐसे अवस्था में हम वापस जब यीशु के पास आते हैं तो उड़ाऊ पुत्र के समान वो हमारी राह देखता है और वो फिर से कहता है कि यस, तेरे कपड़े जो है वो मैं बदलता हूं, तुझे उद्धार के वस्त्र पहनाता हूं, तुझे मैं बेटा बनाकर फिर से उस घर का नागरिक बनाता हूं जो तूने खो दिया था। आज प्रभु जी धन्यवाद देता हूं कि मसीह मंडली, ख्रिस्ती मंडली के जीवन में तो आप कार्य कर रहे हैं। कोरोना के समय में प्रत्येक का बचाव कीजिए, सुरक्षा कीजिए। यीशु आज लोगों की सांस रुक गई है क्योंकि कोरोना ने लोगों की सांस बांध दी है, परंतु आज प्रार्थना की सांस अगर रुक गई है तो यीशु के नाम में ये खोल दीजिए प्रभु, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन की सांस ये प्रार्थना है और ये प्रार्थना आपने सुनी और आज अद्भुत तरीके से लोगों के जीवन में, विशेष करके ऑनलाइन ज्वाइन हुए लोगों के साथ आपने कार्य किया। उस यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन।